क्यूबेक हुकूमत ने मॉन्ट्रियल को 18 मई को दोबारा खोलने का ऐलान किया है, लेकिन शहर के हेल्थ केयर सेंटर्स, स्कूलों और कारोबारों को खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिरीन सेहत का कहना है कि क्यूबेक के पास मॉन्ट्रियल के अस्पतालों में कोरोना वायरस के सेहतयाब होने वाले मरीजों को अस्पतालों से फारिग करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त है, लेकिन शहर के हेल्थ केयर सेंटर्स, स्कूलों और कारोबारों को खोलने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉन्ट्रियल के अस्पतालों को बेड्स की कमी का सामना है। 3 हफ्तों कबल हेल्थ अथॉरिटीज ने ज्यादा उम्र के मरीजों को सीनियर रेजिडेंस में वापस भेजना बंद कर दिया था, जहां कोरोना वायरस का फैलाव जारी है और कई अफराद हलाक भी हो चुके हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की जरूरत है। मॉन्ट्रियल में कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए तमाम बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। अगर नए मरीज अस्पतालों में नहीं आते तो सूरत हाल मुस्तहकम रहेगी, लेकिन तवील उम्र अफराद को लॉन्ग टर्म केयर होम में वापस नहीं भेज सकते क्योंकि वहां कोरोना वायरस फैला हुआ है। वाज़ेह रहे कि क्यूबेक हुकूमत ने मॉन्ट्रियल को 18 मई को दोबारा खोलने का ऐलान किया है। डकफोर्ड का कहना है कि हिफाजती इक़दामात में कोताही की सूरत में हम दोबारा मुश्किल से दो चार हो सकते हैं, इसलिए हर शख्स को हिफाजती इक़दामात पर अमल करना चाहिए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो हुकूमत ने सूबे में कोरोना वायरस के बाइस आयद पाबंदियों में मोहतात रहते हुए मजीद नरमी का ऐलान कर दिया। सूबे के प्रीमियर डकफोर्ड का कहना था कि गार्डन सेंटर्स, हार्डवेयर स्टोर्स, सेफ्टी सप्लाई स्टोर्स को हिफाजती इकदामात के साथ खोला जा रहा है, जबकि उन जगहों पर भी ऐसे ही इकदामात नाफिज किए गए हैं। हुकूमत ग्रोसरी स्टोर्स को पहले ही खोलने का फैसला कर चुकी है। फोर्ड ने अपनी डेली ब्रीफिंग में कहा, जब तक जिस्मानी दूरी, सफाई सुथराई के इकदामात और दीगर हुकूमती हिदायत पर अमल करेंगे, उन्हें दुकानों में खरीदारी करने की इजाजत होगी। हुकूमत की जानिब से कारोबारों को खोलने के लिए जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक जुम्मे के रोज गार्डन सेंटर्स, हफ्ते के दिन हार्डवेयर स्टोर्स और सेफ्टी सप्लाई स्टोर्स और पीर के रोज रिटेल स्टोर्स खोले जाएंगे। प्रीमियर का कहना है कि हिफाजती इकदामात में कोताही की सूरत में हम दोबारा मुश्किल से दो चार हो सकते हैं, इसलिए हर शख्स को हिफाजती इकदामात पर अमल करना चाहिए। कनाडा में कोरोना वायरस से मजीद 1450 अफराद के मुतासर होने के बाद मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 63,500 हो गई है, जबकि हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4,232 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जबकि इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 63,500 हो गई है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कनाडा में कोरोना वायरस से मजीद 1,450 अफराद के मुतासिर होने के बाद मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 63,500 हो गई है, जबकि हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4,232 हो गई है। कनाडा के सूबे क्यूबेक में मुतासिर होने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां मुतासरीन की तादाद 34,327 तक पहुंच चुकी है, जबकि 2,510 अफराद हलाक हुए हैं। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मजीद 412 केसेस सामने आ गए, जिसके बाद सूबे में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 18,722 हो गई है, जबकि 1,429 अफराद हलाक हैं। सूबे में इस वक्त सेहतयाब होने वाले मरीजों की शरह 70% से कम हो गई है। टोरंटो में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 500 से तजावुज कर गई है, जबकि 6,019 अफराद मुतासिर हुए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की अहलिया सूफी ट्रूडो का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासिर होना और फिर वजीर आजम और 3 बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे रहना आसान न था। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की अहलिया सूफी ट्रूडो का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासिर होना और फिर वजीर आजम और 3 बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे रहना आसान न था। सूफी ने रेडियो कनाडा से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरे शौहर ने सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अपने दफ्तर में बैठकर काम किया। इस दौरान मैं बच्चों के साथ होती थी, लिहाजा मुझ पर इंतहाई एहतियात लाजिम थी। मैं अकेले बच्चों के साथ होती थी, मैं उनसे फासले पर रहती थी और मैंने दस्ताने और मास्क पहन के रखे हुए थे। सूफी के मुताबिक कोरोना के मर्ज के असरात 1 हफ्ते तक उन पर गालिब रहे। वो कहती हैं कि इस दौरान मैं सूंघने और चखने की हिस्स से महरूम हो गई। मुझे सर के दर्द, जिस्मानी दर्द, बदहजमी और क़य की हालत का सामना रहा। कनाडा की खातून अव्वल ने बताया कि वो 28 मार्च से कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गईं। उनकी सूंघने और चखने की हिस्स वापस लौट आई, ताहम वो पहले जैसी नहीं रही। सूफी ने तिब्बी मैदान में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अमले और अहलकारों को सराहते हुए उन्हें हीरो शुमार किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 2,65,500 हो गई। दुनिया भर में अब तक 38,36,951 अफराद महलिक वायरस से मुतासर हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 38,37,000 हो चुकी है, जबकि अमवात की तादाद 2,65,500 हो गई। तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 2,65,500 हो गई। दुनिया भर में अब तक 38,36,951 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासर हो चुके हैं। कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 13,29,095 हो चुकी है। बरतानिया में अब तक कोरोना वायरस से 30,076 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में 2,11,000 अफराद वायरस से मुतासर हैं। इटली में मुतासरीन की तादाद 2,14,457 और हलाकतें 29,684, जबकि स्पेन में मुतासरीन की तादाद 2.5 लाख और हलाकतें 25,857 हो चुकी हैं। जर्मनी में 7,275, तुर्की में 3,584, बेल्जियम में 8,339 और ब्राज़ील में 8,588 अमवात हो चुकी हैं। ईरान में भी मुतासरीन की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई, जबकि अब तक 6,418 अमवात हो चुकी हैं। सऊदी अरब में 31,938 अफराद मुतासिर और 209 अमवात हो चुकी हैं। भारत में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 52,987 और हलाकतें 1,785 हो चुकी हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 3,584 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,31,744 हो गए। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि कोरोना की एक नई किस्म इससे ज़्यादा खौफनाक है। दुनिया भर में इसका असर रसूख बढ़ सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि कोरोना की एक नई किस्म इससे ज़्यादा खौफनाक है। दुनिया भर में उसका असर रसूख बढ़ सकता है। इस हवाले से लॉस एंजलिस टाइम्स ने 33 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नई तहकीक का हवाला देते हुए बताया है कि ये नई लहर रवां साल फरवरी में यूरोप में पहली बार सामने आई, फिर ये तेजी से हिजरत करके मशरकी साहिल की जानिब चली गई। साइंसदानों ने कहा है कि ये नई कशीदा सूरत हाल अब पूरी दुनिया में गालिब है और मार्च के वक्त से इसी तरह से चल रही है। लॉस अलमूस रिसर्च लेबोरेटरी के साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुतनब्बे किया है कि ये नई लहर तेजी से फैलती है और इस बीमारी से मुतासिर होने वाले पहले चक्कर के बाद लोगों को दूसरे इन्फेक्शन का खतरा बन सकता है। ये वायरस उन लोगों पर बहुत तेजी से असरअंदाज हो रहा है जो इससे कबल कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। खबर के मुताबिक ये मुताला हाल ही में साइंसदानों के साथ इश्तराक अमल को तेज करने की कोशिश में शाया किया गया है, जो कोविड-19 के वैक्सीन या इलाज पर काम कर रहे हैं। साइंसदानों का मजीद कहना है कि कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन 1 साल या इससे ज्यादा अरसे तक तैयार कर ली जाएगी। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने एक ब्रीफिंग में कहा कि वो ममालिक जो कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन में थे, उन्हें इसके खात्मे से पहले 6 नुकात का लाजमी ख्याल रखना होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना लॉकडाउन के खात्मे में जल्दी खतरनाक हो सकती है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि वो ममालिक जो कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन में थे, उन्हें इसके खात्मे से पहले 6 नुकात का लाजमी ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में नरमी से पहले ये यकीनी होना चाहिए कि कोरोना केसेस की तादाद कम हो रही है और वायरस की मुंतकली काबू में है। टेड्रोस ने कहा कि हुकूमतों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि लॉकडाउन में नरमी से कबल मुश्तबा मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स, टेस्ट और इलाज की मौसर सहूलतें मौजूद हों। उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि नर्सिंग होम और इलाज मुआवजे की जगहों पर कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामात कर लिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल आलमी इदारा सेहत ने कहा कि लॉकडाउन के खात्मे से कबल काम की जगहों, स्कूलों और दीगर अवामी मकामात पर मुकम्मल एहतियाती इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने हुकूमतों को हिदायत की है कि ये भी देखें कि कोरोना वायरस की बाहर से मुंतकली को रोकने का बंदोबस्त किया जा चुका हो। टेड्रोस ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन में नरमी से पहले इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोरोना वायरस से मुतालिक कम्युनिटी की सतह पर लोगों को मुकम्मल आगाही और शऊर दिया जा चुका हो। अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद बाइस तौहीन और कानून और हकाइक के मुनाफी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतालिक अपने जंगी इख्तियारात कम करने की कांग्रेस की करारदाद वीटो कर दी। उन्होंने कहा कि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद बाइस तौहीन और कानून और हकाइक के मुनाफी है। करारदाद की हिमायत करने पर अमरीकी सदर ने अपनी ही जमात के अरकान पर शदीद तनकीद की। सदर ट्रंप का कहना था कि करारदाद में अमरीका के दिफा से मुतालिक मुझे हासिल आईनी इख्तियारात की गलत तशरीह की गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।